ये है यूके में रहने वाले मियाँ बीवी जिनको जेल की सजा हुई है। इनका जुर्म भी आपको बताता हूँ और उसके बाद तरीका वारदात भी बताता हूँ। ये जो लड़का है इसकी उम्र 27 साल और इसका नाम है साजिद हाशमी। इसकी बेगम उम्र 28 साल और नाम जरका। ये लंदन में रहते थे। अच्छा, ये जो पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, ये एक ड्रग सप्लायर थे। कहाँ? जेलों में, कैदियों में। करते क्या थे, कैसे सप्लाई करते थे और कैसे इतने ज्यादा पैसे भी बना लेते थे। देखें, ये जनाब हायर करते थे गाड़ी, रेंट की गाड़ी लेते थे और ज्यादातर अपनी बेगम के नाम पर इसकी गाड़ियां जो है ना वो रेंट पर ली जाती थी। उसके बाद इन्होंने बड़ी हाई क्वालिटी का एक ड्रोन कैमरा खरीदा हुआ था। उसके बाद ये जनाब अपनी हायर करदा कार में बैठते और टारगेट करते कि किस जेल में किस कैदी के साथ इनका राब्ता है और उसको उन्होंने ड्रग पहुंचानी है। ये उस जेल के दूर थोड़ा जाके अजाड़ जगह दे के वहां गाड़ी पार्क करते, अपना सेटअप तैयार करते, ड्रोन कैमरा लेते। ड्रोन के साथ या तो जो होती है नशावर चीजें, ड्रग्स, वो बांध लेते और साथ सिम भी उनको पहुंचाते, बाज को मोबाइल फोन भी जो है ना वो जेल में पहुंचाते। कैसे? उसके बाद जनाब ये ड्रोन उड़ाते, देखते रहते ड्रोन कहाँ चला गया है। जो एक इनकी तय करदा बुलंदी थी वहां पर जाके और थोड़ा नीचे, जैसे भी इनका तरीकाकार था, वो जो भारी थैली में जो होती थी ना ड्रग्स की, या उसमें मोबाइल सिम में या दूसरी चीजें जो यूएसबी वगैरह जेल में कैदियों को उनकी जरूरत के मुताबिक पहुंचानी होती थी, वो ड्रॉप कर देते। और वो जो कैदी है उसको पता होता और वो वहां से जाके उस एरिया में उस चीज को उठा लेता। ये तकरीबन 100 बार से जायद मरतबा यूके की 11 जेलों में इस तरह का काम किया गया। टोटल 100 बार ड्रग पहुंचाई गई यूके की 11 जेल जड़ियां, मतलब समझ लो ना कि 11 जो है ना वो 11 जेलों में। उसके बाद जनाब पुलिस ने अब इनको पकड़ा कैसे? आपको पता है कि जो पुलिस होती है वहां पर उनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, सहूलत है। हुआ कुछ यूं कि सम टाइम ऐसा होता जिस जेल में ये ड्रॉप करते, वो एग्जैक्ट जो जगह है वहां पर थैली नहीं गिरती, वो जंगले के एक तरफ या दीवार के एक तरफ या छत पर गिर जाती, कैदी की पहुंच से बाहर हो जाती। जो गार्ड्स जेल का अमला होता है वो जो गश्त पे आता है, उन्होंने देखना शुरू किया कि कभी कभी हमें ड्रग्स की थैली मिलती है या कोई इस तरह की चीज है, दूर दराज के इलाकों में हाथ से तो कोई फेंक नहीं सकता, ऊंची ऊंची दीवारें और सिक्योरिटी। फिर उन्होंने जनाब जो सीसीटीवी कैमरास थे, क्योंकि जेल में इस तरीके से कैमरे लगाए जाते हैं कि वो ऊपर आसमान की तरफ भी उनके रुख होता है, हर तरफ होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फौरी तौर पर पुलिस से भी रब्ता किया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी रब्ता किया और फिर उन्होंने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। जब सीसीटीवी कैमरा देखे तो खातर खा कुछ चीजें जो है ना वो सामने ना आई, लेकिन उन्होंने पेट्रोलिंग जो है ना वो बढ़ा दी जेलों के दूर दराज इलाकों तक। लेकिन ये उन्हें पता चल गया कि एक कार आती है, वो एक एरिया में खड़ी इनको नजर आई है और वहां से ड्रोन उड़ता होगा। ये काम चलता रहा और ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, इन्होंने ये जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई हैं, सोशल मीडिया पे आई हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आई हैं। अच्छा, ये वाकया जो है ना ये पिछले साल का है, ठीक है ना, जब इनको अदालत में पेश किया गया। अच्छा, होता यह है कि समटाइम जो वाकयात होते हैं हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं कि उस वक्त कवर नहीं किए जा सके या उस वक्त वाकया जो है ना वो नजरों में नहीं आया, तो इसलिए हम उसको एज अ खबर खबर शेयर नहीं करते, एज अ स्टोरी शेयर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाजी है तो पुराना वाक्य है। देखिए, जो स्टोरी होती है ना वो हमेशा वाक्य के बाद यानी पुरानी होती है। जो खबर होती है वो ताजा होती है कि लो जी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा जी ब्रेकिंग कहानी आपको बताते हैं, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि कहानी का ताल्लुक माजी से होता है, जो वाक्य हो चुका होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है और ऑलरेडी मीडिया में आ चुका होता है। तो ये स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि मैं कहूँ कल वाक्य हुआ था। आगे चलते हैं। अच्छा, उन्होंने जनाब इसकी रैकी करनी शुरू कर दी। ये जनाब धड़ाधड़ अपना काम कर रहे थे और तकरीबन 49,000 पाउंड जो है ना इन्होंने कमा भी लिया था। फिर क्या किया कि पुलिस ने इनकी रैकी करनी शुरू की और इनको पकड़ लिया। पकड़ ऐसे नहीं लिया कि डायरेक्ट कार जाती है, कार को जाने दिया। जब इन्होंने तयशुदा जो एरिया था वहां पर, जो कि पुलिस ने सीसीटीवी में देखा हुआ था, इन्हें भी पता था ये एरिया सेफ है, वहां कार खड़ी की, ड्रोन निकाला, उसके साथ जब चीजें बांधने लगे तो पुलिस ने आके इनको पकड़ लिया। उसके बाद इनको थाने ले गए, जाके इन्वेस्टिगेशन की।
जब अदालत में पेश किया गया तो एक चीज जो सामने आई जिसमें इस हस्बैंड ने अपनी बेगम को बचाने की कोशिश की और अदालत से इस्तदा की कि मेरी बेगम जो है ना इस जुर्म में शरीक नहीं है, आप मुझे सजा दे दें, इसको छोड़ दें। लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की फाइंडिंग थी उसमें ये चीज थी कि इसकी बेगम पूरा इसका साथ दे रही है, पैसे कितने लेने हैं, कहाँ से आ रहा है, मोबाइल सिम में, ड्रग्स, गाड़ियां कैसे हायर करनी है, वो सारी बेगम की मशावरत और उसकी इन्वॉल्वमेंट से होती थी। फिर उसके बाद जज ने इसकी बेगम को 15 महीने के लिए जेल भेज दिया, यानी कि 1 साल और 3 महीने। जबकि ये जो हाशमी साहब हैं इनको जनाब 73 मंथ, ये तकरीबन मानते हैं 6 साल और 1 महीना, ये इनको जेल की सजा हो गई और अब ये जेल में है। अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें एक देसी हमारा जो है ना हसनैन नामी एक पुलिस कांस्टेबल मेट्रोपॉलिटन का, वो भी यूके में। अब देखिए कि उसके इतनी बड़ी अच्छी उसके पास पक्के पेपर हैं, यानी कि पक्के पेपर से मुराद ये कि नेशनैलिटी है यूके की, और उसी वक्त बंदे को पुलिस में जॉब मिलती है ना जब आपके पास वहां की नेशनैलिटी हो। उसके पास नेशनैलिटी है, जैसे भी उसने ली, वहां का बॉर्न है, ये जैसे भी है, लेकिन वो बच्चों को छेड़ता था, 14-14 साल, 15-15 साल, 13-13 साल के जो, तो वो जनाब पकड़ा गया। अब उसको भी उन्होंने जेल में भेज दिया है, क्या फायदा। पुलिस वाला जो मुहाफिज होता है, बात वही आ गई कि अगर बाहर के मुल्कों में जाके भी आपने क्राइम करके ही रोजी रोटी कमानी है ना, क्राइम करके ही अपने आप को सर्वाइव करना है ना, या आपको इल्लत पड़ी हुई है क्राइम करने की, तो फिर जनाब समझ लें कि आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की बाहर के मुल्कों को कतन कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही हमारे जो देसी कंट्रीज़ हैं इनको वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। अमेरिका में एक हरजीत सिंह नामी जो लड़का है जिसने गलत यू टर्न लेके 3 बंदों की जान ले ली, गो के मैं ये नहीं कहता उसने डायरेक्ट किसी को मारा है, लेकिन उसकी गलत हरकत की वजह से 3 बंदे तो चले गए ना। उससे क्या हुआ, अमेरिका ने इतना बड़ा एक्शन लिया कि फौरी तौर पर जो कमर्शियल ट्रक के वीजे हैं वो स्टॉप कर दिए। जो लोग वीजों पे यूके जा चुके, यूएस से जा चुके हैं, उनकी रीइन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इंक्वायरी शुरू कर दी कि वीजे इन्होंने कैसे लिए, यहाँ आके क्या कर रहे हैं, ओवर स्टे कितने हैं। आ गया ना मसला उन लोगों के लिए जो वहां पर लीगल जाना चाहते हैं या लीगल गए हैं। साथ ही उन्होंने जनाब आइस वालों को कह दिया कि जी आप जितने भी जो कमर्शियल ट्रक हैं, हैवी ट्रैले हैं, इनको रोक के जहां भी आप मिलते हैं, और जो भी ड्राइवर है उसका इंग्लिश टेस्ट लें, उसका लाइसेंस चेक करें, ताकि उसके पास क्या लाइसेंस असली है, क्या इंग्लिश उसकी ठीक है, साइन बोर्ड पढ़ सकता है, क्योंकि ये हरजिंदर सिंह जो है ना ये भी साइन बोर्ड से इसको नहीं पढ़ने आते थे, इंग्लिश इसकी कमजोर थी। अब पिटिशन फाइल हुई हुई है कि जनाब इसको छोड़ दिया जाए और जैसे भी है, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो पूरा अदालत करेगी ना, पिटिशन हो या ना हो। हमें किसी भी मुल्क में जाके वहां के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो डॉलर सिर्फ कमा के सानू जी पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫਿਊਚਰ ਅੱਛਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ अच्छे ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ पे, आप ही सा कख नहीं करना, फिर ऐसे काम नहीं चलता, फिर रगड़ा प्रोग्राम, डंडा प्रोग्राम, जेल। आपको तो जेल हो गई, हमें जो जो क्राइम करता उसको तो जेल हो गई, लेकिन जो नहीं करता उसके लिए सख्तियां आ जाती हैं। वो अगर अपने भाई को बुलाना चाहता है लीगल तरीके से, सख्ती आ गई, कोई यहां से बंदा जाना चाहता है, सख्ती आ गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम मेरी हर एक की मुश्किलात आसान करे। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।